आप जब भी अपने बिलीफ सिस्टम पर क्वेश्चन करते हो, और वो बिलीफ कुछ भी हो सकता है, गॉड का, रिलीजन का, अपने एग्जिस्टेंस का, तो उस टाइम पे आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उसे एब्सर्डिज्म बोलते हैं। क्या आपको लगता है लाइफ में कोई मीनिंग है? क्योंकि अगर आपने कभी अपने लाइफ के साथ खुद को देखा है तो आपको पता होगा बहुत कुछ समझने का कोई फायदा नहीं है। लाइफ काफ़ी एब्सर्ड है और हम उस एब्सर्डिटी के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एब्सर्डिज्म के बारे में, एक ऐसी फिलॉसफी जो बताती है कि ज़िंदगी में कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, पर फिर भी हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, आज की दुनिया में हम सब अपनी अपनी लाइफ में खोए हुए हैं। पढ़ाई, कैरियर, रिलेशनशिप, और कभी कभी तो ये भी नहीं समझ पाते कि हम अपनी ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, लाइफ का पर्पस क्या है? ये सब सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ को किसी मीनिंगफुल स्ट्रक्चर के अंडर डालने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं शायद कुछ गोल हो, शायद कोई पर्पस हो, पर जब उसे पढ़ते हैं, समझते हैं या सोचने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। ये तो था एब्सर्डिज्म का बेसिक आइडिया। एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले फेमस किया था एल्बर्ट कैमस ने। उन्होंने कहा था कि लाइफ और यूनिवर्स का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी किसी पर्पस को ढूंढते रहते हैं, पर वो कभी नहीं मिलता है। और ये जो हमारी लाइफ है, ये एक पैराडॉक्स है। हम चाहते हैं मीनिंग, पर यूनिवर्स हमेशा हमें कोई क्लियर आंसर नहीं देता। अब ये एब्सर्डिज्म हमारे रियल लाइफ की सिचुएशन से कैसे कनेक्टेड है? सोचो, हम रोज के रूटीन में किस तरह अपने आप को बिजी रखते हैं, एक गोल के पीछे भागते रहते हैं जो शायद हमें कभी नहीं मिलता। मतलब एक तरफ हम काम करते रहते हैं और दूसरी तरफ ये भी समझते हैं कि ये सब का क्या मतलब है। क्या हम सिर्फ एक ही दिन जीने के लिए जी रहे हैं? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक हैमस्टर व्हील में भागना। आप थकते जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। क्या ये एब्सर्ड नहीं है? एब्सर्डिज्म का जो कोर मैसेज है वो ये है कि जब हम किसी फंडामेंटल मीनिंग के लिए स्ट्रगल करते हैं तो हम खुद को ही पैराडॉक्स में डाल देते हैं। मतलब हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, पर एट द एंड ऑफ द डे लाइफ अपनी एब्सर्डिटी को दिखाती है। जैसे कामस ने द एब्सर्ड हीरो बोला था, वो इंसान जो इस एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करता है और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करता है बिना किसी अल्टीमेट आंसर के। आज के ज़माने में हम सब मल्टीटास्क कर रहे हैं। काम, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, हाउसवर्क, सब कुछ एक साथ। हम सोच रहे होते हैं ये सब करने से हमें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना रहे हैं, पर सच में क्या हम ये करके खुश हैं? अब एक चीज़ समझना ज़रूरी है, एब्सर्डिज्म का ये मतलब नहीं है कि हम डिप्रेस हो जाएं, बिल्कुल नहीं। कैमस का कहना था कि जब आप एब्सर्डिटी को समझने जाते हो तो आप खुद को फ्री फील करते हो। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि दुनिया का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, और फिर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का मज़ा है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को एब्सर्ड समझकर जीने लगें तो क्या होता है? क्या हम खुश रहेंगे? कैमस कहता था कि जब आप एब्सर्ड को एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने एग्जिस्टेंस को एक नए वे में देखना शुरू करते हो। जैसे ये जो सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कॉफ़ी पीना, दोस्तों के साथ बातें करना, या बस कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करना, वो सब अपने आप में मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब आपको अपने दिन का मीनिंग खुद बनाना पड़ता है, लाइफ को एट इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप देखें, ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ एब्सर्ड हो ही जाता है। हम सोच रहे होते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और फिर ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। और जब हम एब्सर्डिज्म को समझ लेते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं।
एक, हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंगलेस समझकर गिव अप कर सकते हैं। दूसरा, हम उसी एब्सर्डिटी को अपनी फ्रीडम और क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैमस का कहना था, फ्रीडम लाइज इन द एक्सेप्टेंस ऑफ एब्सर्डिटी। अगर आप एब्सर्ड को समझ जाते हो तो आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जी सकते हो। ये अपनी फ्रीडम का सिंबल है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि लाइफ का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं होता, तो आप अपनी ज़िंदगी को अपनी पसंद से लिव कर सकते हो। आपको किसी बिग पर्पस या मीनिंग की तलाश नहीं होती। आप बस जीते हो और हर मोमेंट को अपने हिसाब से एंजॉय करते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी ज़िंदगी के एब्सर्ड मोमेंट देखें तो उसे अपने क्रिएटिव फ्रीडम का हिस्सा समझकर जीने का सोचें। और अगर आपको लगता है कि लाइफ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गई है, तो ये सोच के रिलैक्स करना है कि ये सब एब्सर्ड है और हम इस एब्सर्डिटी को एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि कोई फाइनल आंसर नहीं है। हम खुद अपनी ज़िंदगी को मीनिंग बनाते हैं। सो लेट्स एम्ब्रेस द एब्सर्डिटी।